पहले हम यूवी के डिपेंडेंसी मैनेजर सीखेंगे। आप में से हमारे टीचरों में से यूवी किसको आता है? टीचर अभी है नहीं सर। ये टीचर आप लोग हैं? अच्छा अच्छा। आप ये इधर देख रहे हैं, ये मैन की तरफ देख रहा हूँ, ये पीछे देख रहे हैं। यूवी किसको आता है? भूले हुए भाई। टोटल यूवी पैकेज मैनेजर। ये तो बहुत सारे लोगों को आता है। आपको आता है? यूवी पेप इंस्टॉल करके डाल। अच्छा। चीज़ें डालनी है। आप सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास यूवी इंस्टॉल है या नहीं है इस मशीन पे। तो सबसे पहले हमने कमांड लाइन खोलनी है। कमांड लाइन खोलिए। मैं क्या करूँ? अच्छा, इसका जरा सा फॉन्ट अगर बड़ा हो सकता है तो कर दें, और थोड़ा बड़ा कर दें। अच्छा, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि यूवी इंस्टॉल कैसे करें। यूवी वो इंस्टॉल नहीं होता, वो पैकेज बनता है। तो हमने ये देखना है कि मेरे पास इस मशीन पे यूवी इंस्टॉल है या नहीं है। तो मैं कहूँगा यूवी क्या है? यूवी माइनस वर्जन। हुआ है। बाबा हुआ है। बाबा भी हुआ है। नहीं, अब हमेशा ये सीखिए, जब भी कोई दूसरा आदमी कंप्यूटर पे कर रहा है, हमेशा उससे कहिए कि मुझे दे, और वो जो यूजर आईडी पासवर्ड या कुछ भी डाल रहा है वो आप अपने पास रिकॉर्ड करें। मैंने उनसे कहा था, उन्होंने खुद करके दी। अच्छा, बुलाएं हमजा। अब्दुल्ला को बताया प्लीज। हमारी दूसरी टीम में, अमीन की टीम में रीराइट नहीं हो रही ना? नहीं, ये डिस्कनेक्टेड है। ये जूम तो नजर नहीं आ रहा ना, जूम लॉगिन नहीं हुआ हुआ। लॉगिन हुआ है ना जो देखिए ना, जॉइंट मीटिंग लिखा हुआ था। ज्वाइन मीटिंग लिखा हुआ है। आ नहीं रहा, क्लिक हुआ। ऑफ करेंगे आपको। नेट नहीं चलता। यार नेट का क्या करूँ? इनका भी रिकॉर्ड करने का वाईफाई। नहीं, इत्तेफाक नहीं है। अब जैसे कीबोर्ड है, हमेशा जब भी आपके लैपटॉप की चीज़ कोई ख़राब हो उसको फ़ौरन ठीक कराते हैं। टालने का काम शैतान का काम है, क्योंकि हम लोगों का प्रोफेशन है ना, कि जैसे एक टैक्सी ड्राइवर है, वो अगर अपनी टैक्सी सही नहीं रखेगा तो क्या होगा? नहीं, तबाही है, फिर तो कुछ कर नहीं सकेगा ना। रोज़ी की जिस चीज़ से कमाते हैं आप, वो चीज़ें एकदम सीरियस होते हैं आप। अच्छा, तो हमने क्या देखा कि यूवी जो है, यूवी माइनस वी भी कर दें तो हमें पता लग जाएगा कि ये इंस्टॉल है या नहीं है। देख लिया था ना हमने। हाँ, आगे देखें ना, 0.63 यूवी इंस्टॉल हुआ हुआ है। इसका मतलब यूवी इंस्टॉल है। अब मुझे कोई पैकेज बनाना है, मैं कैसे करूंगा? यूवी पेप इंस्टॉल। डिस्ट्रैक्शन नहीं करते बाहर होगा ना। तो देखिए, एक और बात सीखें, एकदम जब काम हो रहा होता है ना तो एकदम फोकस करते हैं। 5 काम कभी भी साथ नहीं खोलते, फिर कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अब आपने क्या किया? आज का दिन अच्छा है।
हाँ तुम इधर आ जाओ। आज दिन अच्छा नहीं है। हमारा सियार बौखला गया है। उनकी बुराई हुई, बच्चों की बदवाएं लगी। अच्छा, अब हमें क्या करना है? अब हमें प्रोजेक्ट बनाना है। कैसे बनाएंगे? कोई याद है किसी को? अच्छा देखें, यूवी अच्छा, अब हम पहले ये करें कि अपनी डायरेक्टरी बना लें, वरना बड़ी गड़बड़ होगी आगे चल के। तो मैं क्या करूं? जैसे मेरा ज़िया नाम है या ट्यूसडे लिख सकता हूं, तो ये रिमूव करें। सबसे पहले मैं डायरेक्टरी कैसे बनाऊंगा? मैं MKDIR स्पेस और मैं ज़िया के नाम से बना दूँ, ताकि क्यों अमीन का ये लैपटॉप है, ताकि मैं उसको ख़राब ना करूँ। और वो जब चाहेगा उसको पता होगा सर ने ये बनाया था, तो वो डिलीट कर देगा जब वो उसने करना होगा। अब एंटर मारें। अब मैं करूँगा CD ज़िया ZIA लिखें मेरे भाई। नजर ही नहीं आ रहा यहाँ से, चेयर हटवा दें। अच्छा देखें हमारे पास। अच्छा, अब मैंने ये देखना है कि मैं किस डायरेक्टरी में हूँ, तो मैं क्या करूँगा? DIR उसने बता दिया कि यहाँ पे DIR के अंदर खाली है, कुछ भी नहीं है, हम ज़िया की डायरेक्टरी में। अब हमने क्या किया? अब हम अपना प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बना रहे हैं। अब मैं लिखूँ UV इनेट स्पेस और लिख दें PRO1। इन्होंने फौरन प्रोजेक्ट बना दिया। अब हम इस तरह कोडिंग नहीं करते, हम क्या करेंगे? PRO1 के अंदर जाएंगे। अब कहेंगे CD स्पेस अच्छा, फिर देखने के लिए कि हम सही जगह आ गए नहीं आ गए, फिर क्या करें? फिर DIR करें। अब हम विजुअल स्टूडियो कोड में ये खोलना चाह रहे हैं, तो हम कैसे खोलेंगे? कोड डॉट ट्रस्ट फोल्डर एंड कंटिन्यू ना, ये लिखें। अच्छा, अब सबसे पहले ये देखें इसमें फाइलें क्या क्या है। मैं ये कर इसको रिकॉर्ड। अच्छा, सबसे पहले रीडमी खाली पड़ी होगी, रीडमी खाली पड़ी होती है, क्योंकि उसमें क्या करते हैं? कौन सी फाइल लिखते हैं? ये readme.md है। क्या मतलब है इसका? मार्कडाउन। तो इसमें मार्कडाउन एक पूरी लैंग्वेज है, जो समझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टाइप के फाइल बना सकते हैं हम, मगर अभी हमने वो बनाना नहीं है। अब हमने क्या करना है? माई प्रोजेक्ट डॉट टॉमिल फाइल है। अब ये देखिए, माई प्रोजेक्ट जो टॉमिल है, इसमें क्या है? ये सारी फाइलों के बारे में। सबसे पहले क्या कह रहा है? नेम है project1 PRO1, फिर वर्जन है क्या 0.1.0, फिर डिस्क्रिप्शन है जो अभी छोड़ दें, फिर का रीडमी में readme.md, फिर रिक्वायर्स पाइथन 3.13 और डिपेंडेंसी है। अब हम आगे चले। ये तो मैं इसमें हेलो वर्ल्ड फ्रॉम Pro1। अब ये मैंने फाइल चलानी है, कैसे चलाऊँ? अच्छा, सबसे पहले मसला क्या है ये समझे। यूवी के अंदर एक फाइल बनती है .env। वो क्या है? वो इन्वायरमेंट फाइल होती है, उसके अंदर आप सारे इवन पाइथन भी इंस्टॉल हुआ होता है और आपकी सारी डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल हुई थी। अब वो कैसे चलाएंगे? कौन बताएगा? मेरी प्यारी बेटी
UV, हाँ तो टर्मिनल खोल लें, टर्मिनल खोल लें। अच्छा अब मैंने क्या करना है, UV जी, अच्छा जी ऐसा हुआ कि आप तीनों सुपरसीड हो गए, आप आ जाए। सॉरी ऐसा ही है, यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। अगर आपका हाथ सेट नहीं है इसका मतलब आप घर पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे। आपको तो कमांड भी याद नहीं आ रही है, यहाँ पे वो बैठेगा जिसको काम आता है, और इनसे भी नहीं आएगा तो हम अगले को चांस देंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरिट बेस्ड सिस्टम है, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। सॉरी आप तीनों हटा दिए गए, वापस नीचे। नहीं अभी तो चले, अभी तो बहुत टाइम मिल जाएगा ना। ये जाहिर क्या हुआ कि हमारे जो अभी ये तीनों थे ना, ये बातों में थे, इससे तो ये इसलिए ऊपर आ गए थे जब बातें हो रही थी। अब जब कोडिंग शुरू हुई है तो दूसरे लोगों को चांस मिलेगा, इसलिए मैं क्या ये भी बड़ा ज़रूरी है कि घर जाके आप प्रैक्टिस करें। और देखिए मैं कहीं भी जाता हूँ कोशिश करता हूँ एकदम ऊपर आने की कोशिश करें, कहीं भी। ये ज़िंदगी का मामूल बना लें, ये नहीं दूसरे की टांग पे चीट के नहीं, इसने तो कुछ नहीं किया ना, इसने तो कोई गलत हरकत नहीं किया ना, बिल्कुल। हाँ मगर हम अपनी परफॉर्मेंस तो दिखाएंगे। अच्छा आप में से और कौन है, एक और आया जो टेक्निकली हाथ उसका बहुत सेट है, तुम्हें चांस देते हैं, आ जाओ। अच्छा लड़कियों में से किसका हाथ सेट है बहुत? अच्छा बिल्कुल सही है। ऐसे ये याद रखिए हमारी फील्ड में गोली बिल्ली नहीं चलने वाली। अभी आपने देखा ना, बातें और गोली की कोई वैल्यू नहीं है, 2 मिनट में सामने आ जाता है बात, जैसे काम शुरू होता है। तो अगर आप नहीं है तो खामोश रहना अच्छा है, इज्जत उसी में बची रहेगी। अच्छा अब हमने, अच्छा इसको जरा से बढ़ाओ। अच्छा ये मैं समझ रहा हूँ, दूसरे के लैपटॉप पे करना जरा सा मुश्किल हो गया। अच्छा सही है, अभी नज़र आ रहा है। अच्छा अब तुमने क्या करना है, हमें ये करना है कि वो .venv वर्चुअल इन्वायरमेंट कहलाता है, वो क्रिएट करें। कैसे क्रिएट करेंगे सर? वर्चुअल इन्वायरमेंट देखिए, नाम भी बता लें, इंट्रोडक्शन कराऊंगा। ओके, मेरा नाम रिजवान अहमद है और वर्चुअल इन्वायरमेंट यहाँ पर क्रिएट करने के लिए हमें कमांड लिखनी पड़ती है टर्मिनल में UVVENV। अच्छा, इसके लिए शर्त सबसे पहले ये है कि हमें उस फोल्डर में होना पड़ेगा जिस फोल्डर में हमने अपना प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ किया है, UV का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ किया है। तो सिंपल UVVNV के हम जब कमांड रन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास वो वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है क्रिएट हो जाता है। अब वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट होने की क्या यहाँ पर वो हमारे पास एक आसार मिलेंगे हमें, यानी फ़ाइल मिल गई यहाँ पर .venv की, यहाँ पर नज़र आ रहा है ये? ठीक है सर, ये क्योंकि SMD में नहीं आ रहा तो सर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन देखें ज़्यादा एक्सपेंड करूँगा तो मेरे ख्याल में नज़र नहीं आएगा। कुछ नज़र आया? ओके, ये .venv की जो है ना फाइल क्रिएट हुई, इसमें हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ। लेकिन अभी ये वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट तो हुआ है हमारा, लेकिन ये हमारा अभी वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमें ये बता रहा है एक्टिवेट करने के लिए हमें ये पाथ जो है ना, यहाँ पर हमें इसको देना पड़ेगा। ये पाथ हम सिंपल यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, और ये रहा Ctrl+C और यहाँ पर लाकर, ठीक है, सिंपल हमने ये, अब ये हमारा जो है ना वर्चुअल इन्वायरमेंट यहाँ पर क्रिएट भी हो गया और एक्टिवेट भी हो गया। आपको कैसे नजर आएगा? ये जो राउंड ब्रैकेट दिखाइए जी, ये राउंड ब्रैकेट जो है ना, ये इस बात को बताता है कि हम वर्चुअल इन्वायरमेंट में अपने मौजूद हैं। अब इसके अलावा अब हम जो भी पैकेजेस हम इंस्टॉल करेंगे वो सारे के सारे हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट में जाएंगे। इससे पहले अगर हम कोई पैकेज इंस्टॉल करते तो वो हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट में
नहीं जाते, ना हम उनको सही तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ना उन पर काम कर सकते हैं। तो हमने ये देखा इन लोगों को और देखा। अच्छा जी, आपस में ना एकदम इत्तेहाद होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। अभी जैसे 3 है ना, नीचे गए, अब एक नेगेटिव सोच क्या है? नेगेटिव सोच ये है कि घर जाके मुझे गालियाँ दें आप, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अच्छा, ये एटीट्यूड ही होना चाहिए। जैसे क्रिकेट में आप बाज़ दफ़ा बहुत अच्छे बैट्समैन भी जब शुरू में खेलते हैं तो आउट हो जाते हैं, मगर थोड़ी दिन होगी आपने अंदाज़ा कर लिया ना कि मेरी गलती क्या थी, मुझे फास्ट बॉलिंग इतनी आ नहीं रही थी। अच्छा, उससे ये भी पॉसिबिलिटी है कि दूसरे के लैपटॉप पे भी मसला होता है, मगर ये बहाने करते नहीं हैं कभी। अगर है भी ना तो ये बोलते नहीं है, क्योंकि ये लगता है कि आप बहानेबाजी कर रहे हैं, चाहे वो सही बात भी हो। जैसे एक्सीडेंट हो जाए ना, मेरा अगर एक्सीडेंट हो जाता है, अगर मेरे से गलती है तो फ़ौरन उतर के यार सॉरी, आप लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जितने आपकी जो लॉसेज आए मैं पे करूँगा। मुसलमान तो ऐसा होता है, सच बात, गलती मानो फ़ौरन। आज बिल्कुल। अच्छा, अब आगे चलें। हमने ये देखा, ये बहुत समझने की बात है। प्रॉब्लम ये था, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट क्यों क्रिएट कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट बात है। क्यों? पहले अपना इंट्रोडक्शन कराएं आप, और कुछ बता सकते हैं कि क्यों? अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद अनीस। अच्छा, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने का जो असल मकसद ये है कि थोड़ा सा ना इसको उससे दूर करना पड़ेगा था, ये लैपटॉप से। अच्छा, पाइथन के अंदर अब ये होता है कि जब भी आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो उसमें काफ़ी दूसरे मॉड्यूल्स वगैरह का भी यूज़ करना होता है। तो अब ये है कि जब भी पाइथन जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट एक पैकेज मैनेजर आता है, पिप करके आता है। तो पिप से भी हम अपने वो इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अब ये है कि जब हम पिप से करते हैं इंस्टॉल तो आई थिंक वो ग्लोबली इंस्टॉल हो रहे होते हैं, जिससे ग्लोबली इंस्टॉल होते हैं, और उससे ये होता है कि डिपेंडेंसी इश्यूज़ आते हैं। समझ रहा है ये बात, सही है। ये चीज़ आप आगे जाके आप जब डॉकर पढ़ोगे ना तो वहाँ पे भी आपको सही से समझ आएगा कि फिर वहाँ पे भी ना डिपेंडेंसी वगैरह का चक्कर क्या होता है, किस तरीके से उसको लेके चलते हैं, कंटेनर किस तरीके से बनता है। तो अभी वर्चुअल एनवायरनमेंट को आप एक तरीके से कंटेनर भी कह सकते हो। उस कंटेनर को पहले आपने क्रिएट करना होता है, उसके बाद जाके आप अपने जितने भी मॉड्यूल्स वगैरह, एक्सटर्नल मॉड्यूल्स वगैरह अगर आप उसके अंदर फिर डाउनलोड करोगे तो उसके बाद क्या होगा कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आगे जाके कन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं आएंगे। इवन इसमें ये है कि जब आप यूवी के अंदर डॉट लॉग करके भी एक तरीके से हमारे फाइल बन रहे होते हैं। अब यूवी इससे पहले ये था कि पिप वगैरह से भी तो काम किया जा सकता था, यूवी की क्यों ज़रूरत पड़ी? यूवी की इस वजह से ज़रूरत पड़ी कि वो एक तरीके से फास्ट भी है, रस्ट बेस्ड, मतलब यूवी का जो इम्प्लीमेंटेशन है पीछे का वो रस्ट लैंग्वेज का यूज़ करता है। और रस्ट एक तरीके से आप कह लो सी लैंग्वेज से मतलब उसी के कंपेयर में चल रहा होता है, और वो थोड़ा सा नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत फास्ट होता है। जिसमें ये फ़ायदा हुआ कि यूवी के अंदर आपका जल्दी से फास्ट डाउनलोड करता है और पैरेलली डाउनलोड करता है। ये नहीं है कि भाई एक दफ़ा वो डाउनलोड होगा उसके बाद जाके, मतलब एक आप चाह रहे हो 3-4 यूवी के अंदर आप पैकेज किस तरीके से मतलब वो करते हैं, इंस्टॉल किस तरीके से करते हैं। तो उसमें ये होता है कि यूवी के साथ एक हमारा कमांड आता है यूवी ऐड करके, तो उससे आप एक एट अ टाइम 3 से 4 पैकेजेस जितने चाहो आप कर सकते हो। लेकिन अब पिप के साथ आप करते हो तो पिप में ये होता है कि फर्स्ट वाला जो आपने लिखा होगा पिप इंस्टॉल करके आगे जाके, तो पहले डाउनलोड करेगा, उसके बाद जब वो डाउनलोड होगा तो उसके बाद दूसरे पे जाएगा, फिर तीसरे डाउनलोड करेगा। तो ये चीज़ था पिप के साथ मसला। तो यूवी में ये हुआ कि वो पैरेलल डाउनलोड कर रहा होता है एट अ टाइम। क्या करता है कि सारे पैकेजेस में जो एक साथ सारे डाउनलोड कर रहा होता है, जो सबसे बड़ी फाइल होती है वो डाउन तो हो रहा होता है, लेकिन नीचे जो छोटे वाले हैं वो भी जल्दी से डाउनलोड हो जाते हैं। तो ये सीन है। अच्छा जी, बहुत अच्छा। मगर इसमें 2-3 बातें, यहाँ पे अभी कंटेनर का कोई जिक्र नहीं है।
कंटेनर का इन्होंने ज़्यादा बॉल खेल दी बॉल बल्ले पे ज़्यादा आ गई। अच्छा, कंटेनर वाला मौका अब जरा सा बिल्कुल एक तो ना काम जब कर रहे होते हैं ना, देखिए मैं इसलिए यहाँ बुला के आपसे काम कराता हूँ कि अगर मैं एक से यहाँ नहीं करा सका तो आप घर जाके कैसे करेंगे। तो उसका क्या तरीका है कि आप बार बार ट्राई करें, क्लास में भी बार बार, वरना क्या होगा, मैं करूँगा, मैं तो इतना तेज़ी से करूँगा, आपको कुछ नज़र ही नहीं आएगा। अमीन से करा लूँगा, वो तो मेरे से भी तेज़ है, फिर क्या होगा, फ़ायदा, आपको नज़र भी नहीं आएगा क्या हो रहा है। अच्छा तो अच्छा, अब जरा से सोचें, मैंने अपने कंप्यूटर पे पाइथन इंस्टॉल किया। अब मैंने पिप के थ्रू कोई डिपेंडेंसी, मिसाल डिपेंडेंसी का मतलब होता है कोई फाइल इंस्टॉल की, मतलब कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल की। अब प्रॉब्लम क्या है, वो ग्लोबल में इंस्टॉल होगी। अब मैंने 2 प्रोजेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक है, फ़र्ज़ करें एक ही फाइल है, मतलब एक लाइब्रेरी है ए, उसका वर्जन 1 मैं एक प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूसरा मेरे पास एक और प्रोजेक्ट है जिसमें वही ए इस्तेमाल कर रहा हूँ वर्जन 2 के साथ। अब क्या करें, ग्लोबल तो कंप्यूटर है, अब मैं या तो उसमें वर्जन 1 इंस्टॉल कर सकता हूँ या मैं वर्जन 2 इंस्टॉल कर सकता हूँ, दोनों तो एक साथ नहीं कर सकता। तो क्या मामला है, हमने क्या किया, आप इस तरह सोचिए कि आपके घर मेहमान आए हैं। अब अगर आप लोग हैं, जैसे लड़कियां, आपका कोई अपनी स्कूल की दोस्त आएगी तो आप क्या करेंगे, उसको अगर ड्राइंग रूम में बिठाएंगे तो आप लोग उससे कोई बात ही नहीं कर सकते, कोई मजाक भी नहीं कर सकते, सारे यूँ करके बैठे हुए एकदम सीरियस हो गए। क्यों, बाकी अम्मी अब्बू और सब हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप क्या करेंगे, अगर आपका अपना कमरा है या अपनी बहनों का कोई कमरा है, आप उसमें ले जाके वहाँ कपड़े वपड़े करें। तो हमने भी यही किया, हमने कहा कि अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लो। जैसे आपका बेडरूम है वर्चुअल इन्वायरमेंट, अगर ड्राइंग रूम में सब, जैसे आपके भी दोस्त आते होंगे, तो या तो अगर अपना बेडरूम है तो अपने बेडरूम में ले जाओ, या कहो यार चलते हैं बाहर चलते हैं, ऐसे ही होता है। क्यों, अगर ड्राइंग रूम में बिठाएंगे तो उनके वर्जन की जो लैंग्वेज है वो बाकी लोगों को समझ, और अब्बा पे भी ख़राब इंप्रेशन पड़ेगा कि ये तो अम्मी कहेंगी ये दोस्त बनाए, उर्दू तक तो आती नहीं है इनको। तो आपने क्या किया, यार चलते हैं यार, इशारा के लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ थोड़ा फ़र्क होता है, आप लोग अपने बेडरूम में ले जाते हैं, हम लोग आँख पे इशारा कर चल गया, हाँ 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 बिल्कुल चल। अच्छा, तो वो क्या वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया आपने। अगर पाइथन आपने पूरे घर में इंस्टॉल की हुई है तो एक ही वर्जन, और वो भी सबके सामने एक्सपोज होगा, कोई गड़बड़ हो गई तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब्बा के साथ 2 थप्पड़ भी पड़ेंगे, उनके सामने तो नहीं पड़ेंगे, घर जाते वो जैसे जाएगा तो 2 थप्पड़ कि ये दोस्त है हमारे, सारे लफंगे अपने घर पर बुला लिए। अच्छा, अब्बा को तो वैसे ही लड़कों के सारे दोस्त लफंगे लगते हैं, जबकि बेटा होता है वो बेचारा दोस्तों पे आता है हमेशा। अच्छा, तो हमने क्या किया, हर प्रोजेक्ट के अंदर अपनी पाइथन होगी, अपनी डिपेंडेंसी होगी, कहाँ रखी होगी, .venv में, .venv। अच्छा, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट, अच्छा आप जब गिट पे पोस्ट करते हैं प्रोजेक्ट तो एक फाइल होती है .gitignore, एक फाइल होती है .gitignore, उसमें आप लिख देंगे env नहीं, बस वो लिख देंगे। उसका मतलब ये होगा कि इसको अपलोड ना करो गिट पे, इसको, क्योंकि वो तो इंस्टॉल हो जाएगी ना जब चाहेंगे आप। तो अब जब आपने ऐसी रिपोजिटरी देखी और उसको कोड को अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड किया, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे एक्टिव, सबसे पहले क्या करेंगे, पहले आपने क्या किया कि UVENV करेंगे, क्या करेंगे UVENV, और फिर क्या करेंगे, फिर उसको एक्टिवेट करेंगे। अब सब कुछ आपका हो गया, और ये बार बार गिट पे वो नहीं होगा, क्या नहीं होगा, अपलोड नहीं होगा, ये आपके लोकल मशीन भी चलता है। और उसके अंदर, अच्छा अब आपने कोई चीज़ ऐड करनी है, अच्छा एक कोई चीज़ से मतलब लाइब्रेरी,
तो अब क्या करेंगे, यूवी ऐड, अच्छा कर दें, ओपन AI कर दें, ओपन कुछ भी कर दें, स्ट्रीमलाइट कर दें, सही है। EAM है। अब ये क्या कर रहा है, स्ट्रीमलेट, और स्ट्रीमलेट की जो सारी डिपेंडेंसी है, स्ट्रीमलेट में तो बहुत सारी लाइब्रेरियां इस्तेमाल करके किया है ना, वो सब इंस्टॉल कर रहा है कहाँ पे, .v वर्चुअल एनवायरनमेंट में कर रहा है सब इंस्टॉल। अच्छा, अब ये देखिए कि पाई project.toml खोले, ये चलता रहेगा। टॉमिल जो फाइल है ना, हाँ ये देखें। अच्छा, मैं फौरन समझ गया हूँ, ये बंदा कोडिंग करता रहे, जब तक हाथ सेट करने की बात है, कोई काबिलियत की नहीं है चक्कर है, हाथ ही नहीं सेट होगा तो जो है गाड़ी है, मोटरसाइकिल को चला रहा होता है, मुझे तो मोटरसाइकिल बहुत ही ख़राब चलानी आती है, मगर कोई चला रहा होगा तो आप एक नज़र देख के नहीं बता देंगे कि ये कैसे ड्राइवर है और कितनी चलाई गई है, एक नज़र आप देखोगे, कहोगे ये सही ड्राइवर है। गाड़ी में भी यही है, जो आपने चीज़ की हुई होती है आप देखते समझ जाते हैं। अच्छा, अब ये देखो क्या हुआ, मैंने कहा डिपेंडेंसी की इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, और ये जो इस डायरेक्ट, जब भी मैं दोबारा इसको क्या कहूँगा, UV ENV और एक्टिवेट करूँगा तो वो सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी दोबारा, और सब कुछ टॉमिल में रखा था, टॉमिल में सिर्फ नाम रखे हैं, और जो फाइलें वो कहाँ रखी हैं, सारी वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो ये जरा सा अपने बराबर वाले को समझा लें क्या क्या कमांडें ऐड कैसे करते हैं, डिपेंडेंसी क्या है, लाइब्रेरी क्या है, और कुछ सवाल आते हैं, पहले तो आपस में पूछें, फिर मैं यहाँ से पूछवाता हूँ आपसे। क्या कह रहे हैं? नहीं, वो प्रोजेक्ट बंद होना कोई चीज़ नहीं होता। अगर वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया तो बंद हो गया या खुला हो गया। हाँ, अगर आप पूरा प्रोजेक्ट ही डिलीट कर दें और फिर गिटहब से डाउनलोड करें तो फिर नहीं होगा, क्योंकि हमने वो भी किया है। ये टेक्नोड दिखाएं, ये देखें, हमने नहीं ऐड किया हुआ, हम ऐड कर लेंगे। यही है, आया हुआ नहीं है, वर्चुअल एनवायरनमेंट डॉट वी को इग्नोर कर दो, ये गिट पे पुश ना करो, वरना तो क्या होता है, डायरेक्टरी में जो भी फाइलें हैं वो सब गिट पे पुश होती हैं। तो अगर आपने अपलोड करके फिर डाउनलोड किया तो फिर नहीं होगा। अपलोड करके बेटा तुम आ जाओ थोड़ी देर, गिटहब पर अपलोड कर देते हैं, सारी अपना प्रोजेक्ट अपलोड कर देते हैं, उसमें हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है अपलोड नहीं होता। तो क्योंकि हमने इसको गिट इग्नोर में डाला हुआ है पूरे वर्चुअल एनवायरनमेंट को, तो जब हम कभी वहाँ से क्लोन करते हैं, कोई भी बंदा क्लोन करते हैं, या हम किसी और लैपटॉप पर या कंप्यूटर पे PC पे जाके अपना जो है ये प्रोजेक्ट को क्लोन करते हैं, तो हमें इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा। और दोबारा इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के बाद उसमें हमें तमाम डिपेंडेंसीज़ को दोबारा इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। यानी ऐड, अगर UV है तो ऐड करना पड़ेगा, और पिप होता है तो उसमें हमें इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है। अब उसका तरीक़ेकार ये होता है कि अगर अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे जो है ना यहाँ पर कौन कौन सी डिपेंडेंसीज जो है वो इंस्टॉल करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर एक हम फाइल बनाते हैं requirements.txt। requirement.txt के अंदर हम जितनी डिपेंडेंसीज इस पैकेज में यूज़ कर रहे हैं वो सारी की सारी डिपेंडेंसीज वहाँ पर लिख देते हैं। और कोई भी शख्स, कोई भी दूसरा, या हम खुद जो है दूसरे PC के अंदर अगर इसे को डाउनलोड करते हैं अपने, या क्लोन करते हैं गिटहब से, तो हम उस requirement.txt को यूज़ करते हुए इसमें सारी की सारी डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा जी, requirement.txt जो है ना वो पुराना तरीका है। requirement.txt जो है ना वो पुराना तरीका है, UV से पहले का। अच्छा, अब देखें टॉमिल में खोले, टमल में मौजूद हो। अब ये तरीका है, ये जो फाइल है ना, जैसे ही आप करेंगे UV
वही यार वो ENV जैसे ही करेंगे वो टॉमिल को पढ़ेगा और जितनी डिपेंडेंसी है वो इंस्टॉल कर देगा। पुराने ज़माने में क्या होता था, ये टॉमिल फाइल कोई नहीं होती थी, पुराने ज़माने से 1 साल पहले की बात है। अच्छा, यूवी के आने से पहले तो कोई होती थी, तो उस वक्त डॉट रिक्वायरमेंट्स होती थी और डॉट रिक्वायरमेंट फाइल में होती थी, मगर अभी वो भूल जाए। कभी कोई पुराना प्रोजेक्ट देखेंगे तो फिर देखेंगे उसमें, हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें नहीं। अब क्या करना है, तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाना है, मगर उससे पहले हमने एजेंट बनाना है। अब सवाल ये है कि हम हैं गरीब और हमारे पास API की चाहिए। अच्छा, अगर हम OpenAI की API की इस्तेमाल करेंगे तो उसमें लगेंगे पैसे। हमारे ज़माने में, यानी ज़माने से 3 महीने 4 महीने पहले आपको $5 का फ्री देते थे। अब वो भी उन्होंने कुछ पसंद नहीं आ रहा उनको, हम गरीबों पे जो है वो आ नहीं रहा, वो भी ख़त्म कर दिया। अब क्या करें भाई, ज़्यादातर लोगों के पास एक और मसला है, क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो पहले ये काम करें, हमने अभी बिजनेस में जाना है तो कोशिश करें, कोई 100% कंपलसरी नहीं है, मगर अगर पॉसिबल हो तो कर लें। वो क्या है, बैंक अकाउंट खोलें और क्रेडिट कार्ड लेने की कोशिश करें। अच्छा, अगर क्रेडिट कार्ड जो दूसरे हैं, नया पे के और सादा पे के, वो बनाने बड़े आसान हैं, मगर बाज़ कह रहा हूँ, सब कुछ है कॉन्फिडेंस दुनिया में, खुदा ना खास्ता यहाँ आग लग गया। अब सवाल ये है कि कौन आदमी कमांड संभालेगा। अब ये, अच्छा, एक तो वो है ब्रीड जिनको हर चीज़ में चुल करने की आदत है और आगे आने की आदत है और आता कुछ नहीं है, पता लगा सबको जलवा दिया, गलत डायरेक्शन में भेज दिया। अच्छा, एक वो चीज़ है जो आपको पता हो, जब आपको नहीं पता हो तो चुप बैठो, और जब आपको पता हो कि आप बचा सकते हैं तो फिर आगे बढ़ के घबराना नहीं, आगे बढ़ के कॉन्फिडेंस से कमांड संभालनी। मगर जब आता हो ना तो सब मरेंगे। अच्छा, अब ये हमने सीखा, अब हम ये देख रहे हैं कि हम API की कहाँ से लें, जो थोड़ा बहुत हमारा महीनों अगले साल 1.5 साल काम है। अच्छा, अब क्या हुआ है, OpenAI जो है वो तो बहुत चढ़ गई है, मगर हमने देखना है कि इस वक्त LLM अच्छे कौन से हैं। तो ज़रा सा ब्राउज़र खोलो, क्या है, अरीना, लीडर बोर्ड, कोई भी खोल लो, अब हमें पता नहीं है, कोई भी खोल लो, यूनिवर्सिटी खोलो। अच्छा, आप करो अरीना लीडर बोर्ड, अरीना लीडर बोर्ड। अच्छा, ये क्या है, दुनिया का सबसे बड़ी जगह है जहाँ पे लोग जाके LLM को एवेल्यूएट करते हैं। अरीना लीडर बोर्ड, LEADERBOARD, अरीना लीडर बोर्ड। अच्छा, मैं वैसे करा रहा हूँ आपको, देखिए मैं बिल्कुल घबरा नहीं रहा। असली बात है कि सही बात समझनी, ज़्यादा कवर करने का मुकाबला नहीं है हमारा किसी से, हमारा मुकाबला अपने आप से। अच्छा, लीडर बोर्ड, अब ये खोलें, आगे फिर बार खोल दें शुभ। अच्छा, ये क्या जगह है, इसमें ये घर जाके आपने पढ़ना है और दूसरे दूसरे LLMs को सीखना है कि किस तरह एवेल्यूएट करते हैं। हम तो रिजल्ट देख रहे हैं अभी सिर्फ। अच्छा, मुझे तो पता है इसका रिजल्ट, मगर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मुझे कैसे पता है भाई, मुझे वही थोड़ी आ रही है नौज़ुबिल्ला। अब से नीचे आइएगा, इस वक्त नंबर 1 कौन सा है, जमनाई 2.0। नंबर 2 कौन सा है, 2 भी जमनाई है। नंबर 3 क्या है, OpenAI है। तो OpenAI हमसे पैसे भी मांग रहा है और OpenAI है भी तीसरे नंबर पे, तो मैं क्यों दूं।
अच्छा, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं जेमिनी की एपीआई की, अच्छा मुझे तो पता है कहाँ से मिलती है, मगर आपने क्या करना है, इसको गूगल करना है। गूगल स्टूडियो में मिलेगी। आज गूगल स्टूडियो में मिलेगी, ये तो सारे आगे निकल गए मेरे से। अच्छा, हम वहाँ जाके गूगल स्टूडियो पे ज़रा सा गूगल करके जाएं, गूगल स्टूडियो पे एपीआई की। अच्छा, मैं तो ये करता हूँ, गूगल स्टूडियो भी नहीं खुलता, ये जो क्या जाम है जहाँ पे हम पाइथन सीख रहे थे, आप वहाँ से लेफ्ट पे ना जाके वहाँ से चला जाता हूँ गूगल एआई स्टूडियो। लैब मैं भी वो जानने आ रहा होगा ना। नीचे देखिएगा, नीचे या एपीआई की। अच्छा, यहाँ पे आपने एपीआई की लेनी, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो हमने कहाँ से देखा, गूगल एआई स्टूडियो पे गए और वहाँ से एपीआई की ले ली। क्या किया, एपीआई की ले ली, कॉपी किया और अपने पास किसी एक डायरेक्टरी में टेक्स्ट फाइल बनाई कीज के नाम से, उसमें शेयर कर ली। अच्छा, मोर देन इनफ है। आप अगर इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं कि आप उसको भी तबाह कर दिए तो कोई मसला नहीं है, फिर एक और आईडी बना लीजिएगा जीमेल की और 2 भी ले लीजिएगा, मगर ऐसा होने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मिलियन टोकन पर रिक्वेस्ट है और पता नहीं क्या क्या है, अभी वो ज़्यादा कुछ। अच्छा, इसको लिमिटिंग रेट लिमिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रेट लिमिट्स। अच्छा, देखें चैट जीपीटी, अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, चैट जीपीटी पे जाएं या जमुना पे जाएं, जब उनके वेबसाइट पे जाएं तो कोई की एपीआई ना की होती है, ना कोई पैसे होते हैं। हाँ, अब हो गया कि $20 आप दे के उनके ज़्यादा अच्छे वाला अकाउंट ले लें। एपीआई में मसला ये है कि वो कह रहा है कि आप मेरे से पैसे कमाएंगे, तो वो आपको अभी जमुना रह गया है, जबकि जमुना सबसे अच्छा इस वक्त है, मगर वो पीछे रह गया मार्केट में। लोगों के परसेप्शन, दुनिया में मार्केटिंग बड़ी चीज़ है ना यार। हो सकता है कोरियन गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, मगर आपको ऑफर मिलेगी ना कि करोला लो तो करोला ही लोगे। पाकिस्तान में है तो सही कह रहे हैं, पाकिस्तान में है तो करोला ही लेंगे। क्यों? अच्छा, वो हो सकता है दूसरी गाड़ी 10 गुना अच्छी हो, मगर आपके दिमाग में चढ़, वो मतलब मार्केटिंग है ना उनकी। मुझे लगता है कि करोला चलेगी 30 साल। कराची में जंप कटे बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो करोला उस पर भर जाती है। हाँ, ये बात भी, ये बात भी। अच्छा, तो अच्छा, अब हमने की ले ली। अब मैं देखना चाह रहा हूँ, असूलन तो हमारी डायरेक्टरी भी बनी हुई है, वहाँ पे क्या होता है, मुझे खुद भी कन्फ्यूज़न होता है शुरू में। उसमें यूवी के प्रोजेक्ट बने हुए, सब बने हुए हैं। मैं जनरल आज उस पर नहीं जाना चाह रहा, वो चाह रहा हूँ घर जाके आप बनाना शुरू करें खुद। और आप देखें, मैं आपको थ्योरी डिस्कस करूँगा किससे, ओपन एआई के एजेंट्स एसडीके की वेबसाइट पे जाके मैं डिस्कस करूँगा। अच्छा, आपने आन के सारे एग्जाम्पल जो हमारे 01 में थे और उसमें जेमिनी की डाल के खुद करें कुछ कोशिश। हमने सब डॉक्यूमेंट किया हुआ है, मगर अच्छा ये डॉक्यूमेंटेशन। अब क्या है, हमारे पास है कोई 1 घंटा। हम क्या करेंगे कि थ्योरी पढ़ते चलेंगे। इससे आपने घर जाके क्या काम करना है और अगले हफ्ते करके लाना है, वो खोलिएगा रिपोजिटरी हमारी जो एजेंट एस डी की थी ना, पता होता हमें क्या पढ़ाएंगे तो डाउनलोड ही करके ले आते। हाँ, ये आइए। हाँ, अच्छा, ये आइए, इसमें 01 नहीं 01 एआई एजेंट्स फर्स्ट। आपने क्या करना है, मुझे पढ़ाएंगे आप, मैं आपको बार बार बुलाऊंगा। अभी मैं सिर्फ 2 चीज़ें बता दूं आपको यहाँ पे, ताकि आपको देखिए। एक यूवी हमने कर लिया 01 पे, 02 पे वो कह रहा है ओपन राउटर, और 03 पे वो कह रहा है
लाइट LLM ओपन AI एजेंट्स। अच्छा, अब ये समझने की बात है, वरना ये आपको घर पे इतना बैकग्राउंड नहीं है आपके वो कर पाए। देखिए, ओपन AI ने अपना API बनाया। API क्या होता है? कोई भी कॉल करने का तरीका, किसी भी एक मशीन से दूसरी मशीन को, उसको उन्होंने नाम दिया चैट कंप्लीशन API। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओपन AI ने जो आज से नवंबर 2022 में अपना API, एक देखिए दो चीज़ होती है, एक तो वेबसाइट है और एक API है। वेबसाइट का मतलब क्या है? आप ब्राउज़र में खोलेंगे और वो कोई स्क्रीन में कुछ चीज़ें होंगी, वो इंडिविजुअल आदमी के लिए। डेवलपर के लिए वो क्या करेगा? उससे डेवलपर से वो API बनाते हैं कि ये मुझे मैसेज भेजो तो मैं ये जवाब दूंगा, ये मैसेज भेजो तो मुझे ये जवाब दूंगा। उसका वो SDK भी बना देते हैं पाइथन में। SDK से क्या मतलब था? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। उसमें क्या होता है कि वो पूरे अंदर क्या हो रहा था हमें पता नहीं है, ऊपर से हम उसको कॉल करते हैं, उसका जवाब आता है, कॉल करते हैं, जवाब आता है, उसका API होता है। अंदर REST API चल रहा है, वो अभी आपको गौर करने की जरूरत नहीं है। अंदर टेक्स्ट जा रहा है और टेक्स्ट आ रहा है, मगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं पाइथन, तो वो पाइथन की SDK होती है। उसका क्या नाम है? ओपन चैट कंप्लीशन API। अच्छा, बिल्कुल पहले क्यों देखें, वरना होंगे क्या, आप होंगे घर में कंफ्यूज। आपने बिल्कुल सुकून से डील करना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। वो क्या है? अच्छा, अब चैट कंप्लीशन API क्या हुआ कि सबसे पहले आया था, और जो उन्होंने SDK निकाली तो जितने भी उनके कंपेटिटर आए, इवन जेमिनी भी आया, उन्होंने कहा कि हमने अपने मॉडल को, अगर आप लाइब्रेरी इस्तेमाल करें ओपन AI की, मगर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे API को हमारे यूज़ कर लें और हमारी की डाल दें और ये डाल दें और वो डाल दें। अच्छा, अब फिर रिपीट करता हूँ, गूगल का तो अपना API है, एंथ्रोपिक का अपना API है। अच्छा, ये सब भी नाम आपको, मुझे खुद भी भूल जाते हैं, ये आप मत समझिए कि मुझे सब ज़बानी याद है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ अपने आप से, यार ये हम इसका खाना खाएंगे अगले 25 साल। सबसे बड़ी बात, आप अपनी अम्मी को खाना खिलाएंगे इसका, इंशाल्लाह अपनी अम्मी को हज कराएंगे, अब्बा को हज कराएंगे, अपने बहन भाइयों की शादी करेंगे, और अपनी भी कर लीजिएगा बाद में, आज जिनकी नहीं हुई भी है, जिनकी दूसरी कर लीजिएगा। अच्छा, तो हमें इसको बहुत सीरियसली लेना है। मजाक अपनी जगह, हम एंटरटेनमेंट हर वक्त करते रहते हैं। आपने देखा मैं पढ़ाई के मामले में बिल्कुल सीरियस होता हूँ, किसी से ना यारी ना दोस्ती ना कुछ, बिल्कुल, क्योंकि मैं आपसे यारी करूँगा आपको तबाह करूँगा, ये दोस्ती थोड़ी है, आपसे दुश्मनी है। जैसे आप अपने बहन भाई, छोटे बहन भाई हैं, उनसे मैं ये नहीं कह सकती, उनसे ये कहें, अगर वो आपसे कहना भाई मुझे मोटरसाइकिल दिला दें, कभी मत दिलाएं, उससे कहें मैं दिलाऊँगा, पाइथन सीख के दिखाऊँ पूरी, मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगा, फिर मैं अपनी मैं दे दूँगा अपनी। ये मैं नहीं कह दिल छोटा कर रहा हूँ, दिल बड़ा होना चाहिए, कोई बात नहीं, कहीं और से आएगी, मगर फ्री में किसी को कुछ नहीं देना। क्यों? अगर आप फ्री में उसको मोटरसाइकिल देंगे, वो क्या उसका फ़ायदा होगा? वो सारी ज़िंदगी फ्री में मांगेगा चीज़, और ज़िंदगी में आप तो दे देंगे, दूसरा थोड़ी देगा। तो हमेशा अपने चारों तरफ बहन भाई सब है, उनको टारगेट्स दें, यार ये अचीव कर लोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसके बगैर नहीं होगा। अच्छा, अब मैंने क्या देखा, फिर रिपीट करता हूँ, ओपन AI एक कंपनी है जो चैट GTP बनाती है, उसका API है चैट कंप्लीशन API, और उसकी एक लाइब्रेरी भी है जो SDK, जिससे हम उससे एक सवाल पूछते हैं और जवाब आता है। अब मसला ये है कि उसमें लगते हैं पैसे, और वो नहीं। अच्छा, वैसे इतने कंजूस भी नहीं है, इतने कंजूसी भी नहीं है। अभी मैं आपसे कहूँ ना कि फला लड़की आपसे शादी करना चाह रही है, यार जहेज चाहिए, तो 2 मिनट में पैदा करेंगे पैसे। पढ़ाई के मामले में आप कहेंगे अभी चैट कंप्लीशन API के लिए पैसे नहीं है,
मगर अभी मैं उसमें बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा। अच्छा, तो हमें क्या करना है, हम गए गूगल से API की ले, गूगल से API की ले, और OpenAI जो अपने SDK देती है उसमें मैंने नंबर हेलो एजेंट 04 में, हेलो वर्ल्ड में 04 जो स्टेप है। अच्छा, ये एक और याद रखें, मैं अमेरिका गया नौकरी करने, मैंने जब पढ़ाई ख़त्म कर ली, अब यार वो नई कंपनी है, हज़ारों चीज़ें याद थोड़ी रहती हैं सब। मैं बचा कैसे, हर चीज़ के नोट्स, जबकि मेरा बहुत सा खार खाता था, कहता बेचारा कुछ नहीं था, मैं जो भी बोले ना बोल रहा, मैं नोट्स ले रहा हूँ। क्यों, मुझे पता मैं भूल जाऊँगा। या तो आप जीनियस है तो बात दूसरी है, मैं हूँ नहीं हूँ, तो मैं तो भूल जाता हूँ, तो मैं हर चीज़ के नोट्स लेता हूँ। आपको भी, या तो आपकी फोटोग्राफी में मेमोरी है, मेरी मेमोरी भी कमज़ोर है। अब हर एक को अपना पता होना चाहिए ना कि आपकी मेमोरी कितनी है। मेरी तो मेमोरी बहुत कमज़ोर है, मैं तो भूल जाता हूँ, तो मैं नोट्स लेता हूँ। या मैं इतनी दफ़ा रिवाइज करता हूँ, जैसे ये जो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, मैंने इतनी दफ़ा की हैं कि अब भूलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने भी यही करना है, इतनी दफ़ा करें कि भूलने का क्या मतलब, 500 दफ़ा के बाद थोड़ी भूलेंगे आप। अच्छा, जब आप कम किए हुए होते हैं तो अभी आपने देखा, जब आपने कम प्रैक्टिस की हुई होती है ज़रा से प्रेशर में आते हैं भूल जाते हैं। जबकि असल में देखा जाए इन दोनों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए। पहली दफ़ा आदमी यहाँ बैठता है तो नज़र भी नहीं आता आदमी को डर के मारे। इज्जत बचाने से ना इतने से इतने डर लगते हैं यार, सारे दोस्त बन गए, हंसेंगे सारी उम्र के आया था तो चल कुत्ता हुआ आया था, उसके बाद गलती बंद हो गई, सारे दिन हंसेंगे मतलब। और अभी भी नहीं, इंशाल्लाह अभी आप देखिएगा, हम आज से 10 साल के दोस्त होंगे, तो कहीं रास्ते में मिले ना, काम कर रहे होंगे, मैं कहेंगे यही है वही है जो बड़ा बन रहा था। मगर हिम्मत चाहिए, वो प्रैक्टिस की बात है। अगर आपने प्रैक्टिस की भी तो फिर कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब क्या मसला है, ये तो हो गया। एक जुगाड़ तो ये कि एक चीज़, एक कंपनी है ओपन राउटर, वो क्या करती है, दुनिया की जितनी भी LLM बना रहे हैं वो गूगल कर लीजिएगा आप ओपन राउटर को, और इसमें भी लिखा है स्टेप नंबर 2 में। अच्छा, आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 4 घर से चला के आना है। आपका होमवर्क क्या है, स्टेप नंबर 04 घर से चला के आना है, और बाकी भी सारे स्टेप जो पहले 04 चलाना है, और बाकी भी स्टेप सारे घर पे चला के आना है। अच्छा, मैं हेल्प नहीं करूँगा, चाहे हम यहाँ महीनों तक लगे रहें, मुझे क्या है। मुझे गवर्नर साहब मुझे निकाल देंगे तो कोई बात नहीं, मैं उनको सलाम करके उनको खाने की दावत करूँगा और बाहर चला जाऊँगा, मुझे क्या है। मगर मैं करूँगा नहीं, आपसे ही करवाना है, वरना तो फिर कॉन्फिडेंस कभी आएगा नहीं। अच्छा, अब क्या है, ओपन राउटर क्या चेक करें। उन्होंने कहा कि हम अपने एक सर्वर बनाते हैं, राउटर है ना, उन्होंने कहा मेरा एक सर्वर होगा जिसका नाम होगा ओपन राउटर। अच्छा, मैं यहाँ बीच में बैठा हूँ, कोई भी LLM है, चाहे OpenAI का हो, जेमिनी का हो, या कुछ भी हो, मुझसे कनेक्ट करे, मैं आगे कनेक्ट करूँ। लोड बैलेंसिंग अलग चीज़ है, वो तो लोड, मगर करीब करीब पहुँच रहे हैं आप। अच्छा, वो क्या मसला है। अब सवाल ये है कि फिर मैं रिपीट करता हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ मेरी लाइब्रेरी, अब मैं चाहता हूँ मैं 50 मुख्तलिफ LLM को ट्राई करूँ। अब यार सबकी जाके की लूँ, फिर चलाऊँ, ये तो बहुत मेहनत है यार, बहुत मेहनत है भाई। तो मैं क्या करूँ, ओपन राउटर की जाके की लूँ, और अपना ओपन राउटर को कहूँ कि मुझे OpenAI का, उसमें फिर पैसे भी नहीं लगेंगे, क्योंकि सारी कंपनियों ने कंपटीशन में आन के ओपन राउटर पे अपने आप को रजिस्टर करा दिया। समझ रहे, अपने फ़ायदे के लिए, ताकि सारे डेवलप। अच्छा, उनके लिए हम लोग बहुत कीमती हैं, उनके लिए हम लोग बड़े कीमती हैं। तो आपने पहला काम क्या करना है, ये जैसे हमारा ये जो एजेंटिक लर्न, एजेंटिक AI रिपोजिटरी है ना, इस पर जाके ना लाइक दबाना है। क्यों, अभी भी हम गोरों से कंपटीशन करना है, तो उसमें मेरा फ़ायदा तो है, मगर पूरे टीम का फ़ायदा है, ताकि गोरों की नज़र में आए। मतलब अगर 5000 लाइक्स हुए हुए होंगे तो गोरे कहेंगे कौन लोग हैं भाई, ये पाकिस्तान में कौन लोग हैं, वो खुद देखते हैं, हमें नहीं देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वरना जंगल में वो आते तो किसने देखा। अच्छा, तो अच्छा, ओपन राउटर क्या करता है, फिर रिपीट कर रहा हूँ।
मैं बैठा हुआ, ये मेरी लाइब्रेरी है, ये बीच में ओपन राउटर है, यहाँ पे ओपन एआई है, यहाँ पे जेमिनी है, यहाँ पे एंथ्रोपिक है, यहाँ पे ग्रॉक है। ये अभी यही 4-5 बंदे, मगर इसके अलावा भी हज़ारों और हैं। उसमें से इन्होंने 50 फ्री हैं। आपने ओपन राउटर की दी और डाली और इससे कनेक्ट कर ली, फिर उससे कहा मॉडल का नाम चेंज करते गए बस, और वो जा रहा है ओपन राउटर पे जा रहा है रिक्वेस्ट, और फिर वो आगे जा रही है, फिर उसका जवाब आ रहा है, ओपन राउटर आपको भेज रहा है। तो एक ये दूसरा तरीका है। एक तीसरा तरीका भी है, वो क्या है? लाइट एलएलएम। क्या है? लाइट एलएलएम। लाइब्रेरी बना ली है लाइट एलएलएम की, वो अंदर से कैसे कॉल करती है हमें पता नहीं, उसमें राउटर नहीं है। राउटर में और लाइट एलएलएम में क्या फ़र्क है? राउटर में वो सर्वर है, आप उसको कॉल कर रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज़ बताना भूल गया, ओपन राउटर को जो कॉल कर रहे हैं, क्या ओपन राउटर ने अपने कोई स्पेशल एपीआई दिए हुए? नहीं, उन्होंने भी चैट कंप्लीशन एपीआई दिए हुए कि आप हमें चैट कंप्लीशन एआई ये बात करें, हम आगे कैसे बात करते हैं ये हमारा मसला है। अच्छा, तो वो ओपन राउटर क्या है? राउट कर रहा है। जैसे यहाँ पे तो मैरिड हो नहीं, ये जाके अम्मी से कहेंगे अम्मी मुझे लड़की पसंद है, तो अम्मी क्या है? अब्बा से बात करेंगे। तो ये क्या अम्मी क्या है? ओपन राउटर है। अच्छा, और अच्छा वैसे मुझे भी शादी वाली बात पे तो कभी नौबत नहीं आई, मगर पैसे वैसे मांगने होते थे तो मैं अम्मी से मांग लेता था, मैं अब्बा से कभी डायरेक्ट मैंने मांगे नहीं। ये कह रहे देते भी नहीं, बात ये भी सही है। तो अम्मी से कहती अम्मी 50 रुपये चाहिए। तो अम्मी क्या है? ओपन राउटर है। अच्छा, वो मैंने क्या कहा, अम्मी ने क्या कहा? अम्मी ने कहा मैं किस ज़बान में बात करती हूँ? चैट कंप्लीशन एपीआई जो ओपन एआई की है ना, मैं भी उसी में बात करती हूँ। और मैं अब्बू से बात करूँ या अपनी बहन से बात करूँ या तुम्हारी बहनों से बात करूँ या किससे बात करूँ, ये मेरा मसला है। आप मुझसे बात करें, मैं अच्छा, एक तो हो गया ओपन राउटर। फिर लाइट एलएलएम क्या है? लाइट एलएलएम ने जिस तरह ओपन एआई ने एसडीके बनाई थी, इन्होंने भी एक एसडीके बना ली है लाइट एलएलएम ने, और उसके अंदर वो पूरी लाइब्रेरी है। अच्छा, उनके पास भी एक राउटर टाइप की चीज़ है, मगर वो छोड़ दें अभी। लाइट एलएलएम में आपने क्या करना है कि उसमें कहना है ये इस लाइब्रेरी से बात करनी है, उसके पास यूआरएल खुद है, और आप उसको की देंगे, वो उससे बात करेगा। वो क्या डायरेक्ट बात है। आपने अम्मी से कहा, अच्छा ये दोनों फ़र्क क्या है? अगर आप अम्मी से कह रहे हैं कि अम्मी मुझे ये लड़की पसंद आ गई है, अब्बा से बात करें मेरी शादी करवा दें, ये ओपन राउटर है। और अगर मैं कहूँ कि अम्मी ये लड़की मुझे पसंद आ गई है, प्लीज़ जाके आप बात करें, ये लाइट एलएलएम है। अच्छा, तो हमने अभी तक 3 तरीके दिखाए बात करने के एलएलएम से। सबसे आसान तो ये एजेंटिक एआई डायरेक्ट बात करती है ओपन एआई के सारे एपीआई से, मगर उसमें मसला क्या है? टैक्स पैसे लगेगा, वो हमारे बताया नहीं। तो या तो हमने क्या किया, जेमिनी में इस्तेमाल कर लिया, और जेमिनी ने भी ओपन एआई चैट कंप्लीशन की सपोर्ट दे दी है। वो 4 में वही है, स्टेप 4 में वही है। और एक तो ये हो गया तरीका कि आपने उससे ली की, वो की डाली, वो तरकीब सारी लिखी हुई है 4 में, और आपने क्या किया, चैट कंप्लीशन एपीआई की कॉल की, उसको यूआरएल दिया। अब ओपन एआई का नहीं, जेमिनी का यूआरएल दिया। यूआरएल होता है ना कि इस जगह जाके बात करो, वो बात किया और फिर वहाँ से वापस। तो अभी तक 2 हुआ। हमने एजेंट एसडीके इस्तेमाल की, या तो ओपन एआई की पैसे वाले हैं आप तो जाके रजिस्टर करा लें, $5-10 खर्च होगा, कोई ज़्यादा नहीं होगा। मगर पाकिस्तानी के पास $5-10 भी नहीं है, और उससे ज़्यादा मसला ये है कि $5-10 का मसला नहीं है, क्रेडिट कार्डों का मसला है। अच्छा, तो अब क्या करें? हमने जेमिनी की जाके की ले ली, और एजेंट एसडीके में उसको डाल के और यूआरएल चेंज कर दिया। वो तरीका आप 4 में देख लेंगे, स्टेप 4 में। फिर दूसरा क्या किया, हमने राउटर के थ्रू गए, ओपन राउटर के थ्रू।
और तीसरा क्या है, लाइट LLM के थ्रू गए। तो ये 4 तरीके हैं LLM से इसी एजेंट SDK से बात करने में। अच्छा, हमने क्या करना है, आपका सब ये कासिम ने, मैंने, सबने मिलके बनाया, अमीन ने। आपने स्टेप नंबर 4 तक अगले हफ्ते करके आना है, और जो नहीं करके आएगा, आपने बताया था कि आप लोगों को बीफ बिरयानी पसंद है, तो आधा किलो बीफ बिरयानी लेके आएगा, या तो करके आएगा या रिश्वत लाएगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब वो आ जाए उस पर, वो ओपन AI। मेरे साथ ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि मैं ज़्यादातर इतने करीबी दोस्तों के साथ बैठा होता हूँ और उनसे इतनी फाइन ट्यूनिंग है कि मैं ना ज़्यादा तफसील बताते नहीं, यार वो कर दो यार, अब वो कहते हैं सर बता दो दें क्या। अच्छा, ये ठीक है। अच्छा, हम जरा से पढ़ेंगे। सही। अच्छा देखें, आपको पता है आप में से ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में ज़्यादातर मार क्यों खाएंगे? एक तो मेहनत नहीं, और दूसरी अंग्रेज़ी नहीं। पाकिस्तान में ये अजीब सोसाइटी है जहाँ पे आपकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है तो आपको कोई वैल्यू ही नहीं है। सही बता रहा हूँ। अगर आपकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है तो डिफेंस की किसी लड़की ने आपसे शादी नहीं करनी है। सही बता रहा हूँ। हाँ, गलत हुआ तो मुझे आगे पकड़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तालीम का मेयार ही अंग्रेज़ी है। अच्छा, तो हमें क्या करना है? अच्छी बात क्या है, हमारे पास LLM है। आप एक बात नोट कीजिएगा पाकिस्तान में। अच्छा, मैं आपको टेक्निकल तो बता रहा हूँ, मगर साथ साथ ये भी पोर्शन अगर आप नहीं करेंगे ना तो फिर मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरा क्या फ़ायदा फिर? पढ़ाने को तो 10 और पढ़ा देंगे, मेरे से अच्छा ही पढ़ा देंगे। देखिए, आपने अगर गरीब है तो गरीब नज़र नहीं आता। गरीब, ये फिल्मी डायलॉग है इंडियन फिल्म का। मैं गरीब हूँ मगर मैं केयर फ्री ऐसा रहता हूँ, मैं एक्टिंग नहीं करता। मेरे जहन में मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। तो अगर आपका अपना कॉन्फिडेंस होगा, क्यों? ये मेरी तालीम की वजह से, मेरा बैकग्राउंड की वजह से, मैं इस साले को मैं बोलूँगा नहीं, दिल में सोच रहा हूँ कि इसको क्या आता है, मेरे से एक्शनबाजी कर रहा है, टूटा कहा दिल में। तो आपने क्या करना है मेरी प्यारी बेटियों भी? गरीब हैं तो गरीब नज़र नहीं आना, चाहे लंडे से जाके कपड़े लेके आए। अच्छा, अब आप ये मत कहिएगा कि सर आप तो सलवार कमीज़ खुद पहने हुए और हमें कह रहे हैं कि अच्छे से कपड़े पहनो। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इसलिए सलवार कमीज़ पहना हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। अगर मैं पैंट कमीज़ पहनूँ तो मेरा आधा घंटा दिन में जाया होगा हर रोज़। मैं दिन में एक दफ़ा सुबह नहा के कपड़े पहन के बोल देता हूँ, उन्हीं कपड़े में सो जाता हूँ। मेरी बहन के तोहफ़ा ये सलवार कमीज़ दिया, मुझे गौर से देखती है कि मैंने इतनी महंगा तोहफ़ा दिया, ये सो रहा है इसमें, नाइट सूट बना दिया इसमें। अब मैं उसको कैसे समझाऊँ कि अच्छा, तो आपने क्या करना है? अंग्रेज़ी अच्छी प्रैक्टिस करनी है। अब तो LLM आ गया तो बहुत ही आसान है प्रैक्टिस करना। अच्छे कपड़े पहने, वरना रिश्तेदार भी जूते मारेंगे, बता रहा हूँ। मतलब मैं गलत, ट्राई करके देख लें भाई। ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने तो वहाँ पे काम होता अच्छा नहीं, मगर वो तो कोई मसला नहीं है। किसी पैसे वाले ने आज तक किसी को उधार दिया है? नहीं दिया, तो आप भी नहीं दीजिएगा, तो कोई मसला नहीं। अच्छा, बेचारा उधार भी गरीबी आदमी देता है। अच्छा, अब वो कह रहा है OpenAI इंग्लिश। OpenAI agents SDK enables you to build agentic AI apps in a lightweight, easy to use package with very few abstractions। अब ये जुमले में हज़ारों चीज़ें। आपने क्या करना है? इसका URL लेना है, ग्रॉक खोल लें या चैट OpenAI में सर्च का बटन दबा दें और URL दे दें और फिर उससे वहीं सवाल पूछना शुरू कर दें जो आपको समझ में ना आए। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा। वो कह रहा है इनेबल्स यू टू बिल्ड एजेंटिक AI एप्लीकेशन। एजेंटिक क्या होते हैं? जो एक्शन देते हैं, नॉर्मल LLM नहीं होते। इन अ लाइट वेट, ये भी समझ में आता है। ज़्यादा पाइथन बहुत बड़ी लाइब्रेरी नहीं है, छोटी लाइब्रेरी है।
इजी टू यूज पैकेज। अब ये जो है ना विद वेरी फ्यू एब्स्ट्रैक्शंस, इसका क्या मतलब है? अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन वैसे ही हमने पाइथन में भी पढ़ी है, लेकिन अगर जनरली देखें तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि चीज़ों को कॉम्प्लेक्स छुपा चीज़ें देना। हाइड कर, ठीक है। सिर्फ काम की चीज़ अब एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पर इन्होंने कहा है, तो एब्स्ट्रैक्शन मतलब ये कि कम चीज़ें इन्होंने छुपाई हैं हमसे, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें हमसे इन्होंने छुपाई नहीं है, ज़्यादा चीज़ें इन्होंने हमें बता दी हैं कि आप इसको देख सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें इन्होंने छुपा दी हैं और छुपा के कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ें हमने छुपा दी, इनको आपको पढ़ने की या समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी हमारा मकसद ये है, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें कि यार हमें इससे मतलब नहीं कि बिरयानी वाले ने इसके अंदर क्या डाला क्या नहीं डाला, हमें इससे मतलब है हमें बीफ बिरयानी ऑर्डर दी है, हमें बीफ बिरयानी मिल गई और हमारे मर्ज़ी के जायके में मिल गई, ठीक है। अब उसने इसको पकाने में कितना टाइम लगाया, इसमें हीट कितनी रखी थी उसने, या इसमें घी कितना डाला था, उससे हमें मतलब नहीं है। बस मसला ये है कि जायका हमें मिल रहा है, तो हमें उसको खाने से मतलब होना चाहिए, उसके इस्तेमाल करने से मतलब होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्शन में मतलब यही कि हम ज़्यादा उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या कह रहा है? अच्छा यार मुझे एक बात बताओ, तुमने स्कूलिंग कहाँ से की है? कौन सा स्कूल है तुम्हारा? गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल था? क्या इंग्लिश पढ़ते ज़्यादा हो? सर PACC से। ये बताओ। हाँ, जब मैं 9th क्लास में था तो उस वक्त मुझे जो है ना ABCD नहीं आती थी, पूरी A to Z तक के अल्फ़ाबेट्स पूरे नहीं आते थे। तो मेरे फादर सऊदी अरेबिया में थे, छोटी शॉर्ट में सुनाता हूँ। तो वो जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने कहा कि यार ये मेरा बेटा तो इधर ही पढ़ा रहेगा और ये बड़ा भी नहीं होगा और इसकी शादी वादी होगी तो ये क्या करेगा। और अल्फाज यही थे उनके जब वो सऊदीया से आए। तो उस वक्त मैं तकरीबन 13 ईयर्स का था या 14 ईयर्स का होगा हम। तो उनके एक दोस्त ने कहा यार इसको PACC में एडमिशन करवा देते हैं, को एजुकेशन है, क्योंकि ये लड़कों की स्कूल में पढ़ता है, पीले स्कूल के अंदर है और इसको क्या पता दुनिया के अंदर क्या हो। तो उन्होंने मुझे को एजुकेशन की वजह से जो है ना, चलो लड़कियों में रहेगा, ये नहीं कि इंग्लिश सीख जाएगा, उन्होंने कहा यार लड़कियों में रहेगा तो थोड़ा खुल जाएगा। लेकिन मैं वहाँ गया तो खुलना तो दूर की बात थी, मैं इंग्लिश पढ़ गया वहाँ पर जाके। और फिर ये हुआ कि मेरे टीचर्स जो है उर्दू में लेक्चर दिया करते थे और मैं उसको इंग्लिश में याद किया करता था। और वाहिद पहला बच्चा था मेरे स्कूल के अंदर कि जिसने जो है ना 9th क्लास के पेपर जो है पूरी की पूरी स्कूल ने उर्दू में दिए थे और मैंने इंग्लिश में दिए थे। अच्छा अब आप, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा मगर बात समझा रहा हूँ। मैंने कैसे पकड़ा? हो नहीं सकता कि अच्छे टीचरों ने इसको ना पढ़ाया हो और ये एब्स्ट्रैक्शन का मतलब समझता हो नहीं सकता। एक चीज़ से भी ये आपने भी सीखना है, किसी को एक नज़र भाग के ना आप बता सकते हैं कि ये कितने पानी में है, एक नज़र। उसके लिए एक चीज़ है, आपने हर वक्त अपने बारे में नहीं सोचना, मैं खाना खा लूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे पैसे चाहिए, मेरी अच्छी सी लड़की से शादी हो जाए, ये चीज़ें सोचें मगर 10%। 80% जब दूसरे से बात कर रहे हो दूसरे के बारे में सोचें। जब आप नोट करेंगे, मैं नोट कर रहा हूँ ना इनकी बात, मैंने यही हैरान हुआ, मैंने कहा ये कहाँ से आया यार, यहाँ तो इंग्लिश मीडियम को भी नहीं आता, तो ये कौन सा चीता आ गया? अब उसने खुद ही बता दिया। अच्छा अब एब्स्ट्रैक्शन क्या है? वो ये कह रहा है मैंने कम छुपाया है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है। मतलब क्या होता है, बिल्कुल छुपा देते हैं। अच्छा आगे चलें। इट इज़ अ प्रोडक्शन रेडी अपग्रेड ऑफ आवर प्रीवियस एक्सपेरिमेंटेशन फॉर एजेंट स्वार्म। इन्होंने एक पैनल बनाया था OpenAI ने, स्वार्म, SWARM, झुंड। स्वार्म क्या होता है? झुंड था। और उससे क्या हुआ, तुमने एक और बात भी नोट करा, PACC ने इसकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ा दी। मैं दूसरा भी हैरान था, ये थोड़ा सा ऑफ था, अब तो नॉर्मल हो गया है, पहले 2-3 मिनट में, 5 मिनट में, ये पहले मिनट में भी ऑफ नहीं था। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये क्या चक्कर है, मेरा कैलकुलेशन आउट है। वो क्लियर हो गया ना, क्योंकि ये क्लास में अंग्रेजी फेंकता होगा तो बाकी सारे चुप हो गए होंगे। पाकिस्तान में यही है ना, जो अंग्रेजी फेंकेगा वो कम्युनिटी जो खुद नहीं आती है, उसको खुदा मान के उसे पंगा करते ही नहीं है। फिर नहीं सर, मैं असल में थोड़ा फॉरनर्स के साथ भी रहा हूँ काफ़ी। ये हाँ क्या बताओ? फॉरनर्स के साथ भी काफ़ी रहा हूँ मैं। मेरे जो ज़्यादातर दोस्तियाँ जो रही हैं वो पाकिस्तानियों से नहीं रही हैं। मेरी दोस्तियाँ ज़्यादा रही हैं या तो यूरोपियन या कैनेडियन, अमेरिकन, इसके अलावा इसराइलियों से भी रही है, ऐसी बात नहीं। तो क्योंकि मैं बाहर रहा हूँ तो उस वजह से। कहाँ रहा हूँ?
साउथ कोरिया में सर रहा हूँ मैं 2 साल, और मुझे कोरियन भी माशाल्लाह आती है। मैंने साउथ कोरिया में 2 साल कोरियन लैंग्वेज पढ़ी। हम तो इसको लेके आइडिया फॉरन, मेरा बिजनेस आइडिया क्या आ रहा है, इसको लेके कोरिया जाएंगे। नहीं सीरियस, मैं जोगी नहीं, कोरियन थोड़ी बहुत तो डालो, कान तो चला लोगे ना। नहीं सर, अच्छी खासी आती, 2 साल यही पढ़ा और कुछ नहीं। अच्छा, वहाँ पे क्योंकि पाकिस्तानी डेवलपर जा नहीं रहे, तो यह हमारा सामने फ्रंट मैन होगा, हम इसको काम कर करके देंगे, ये कोरियन को पटाएगा। हमने काम ही करना है ना, हम तो अच्छा वाला काम करेंगे, गड़बड़ थोड़ी कर रहा है। नहीं सीरियसली। अच्छा आगे चलते हैं। वो कह रहा है अब ये एजेंट एसडीके हैज अ वेरी स्मॉल सेट ऑफ प्रिमिटिव्स। ये क्या कह रहा है? ये आप समझे, ये सब आपने चैट कंप्लीट, वो किसी भी चैट कोई भी एलएलएम के अंदर डाल के ये सवाल पूछ रहे हैं। इनको तो जरूरत नहीं है, मगर आपको तो जरूरत है। थोड़ी नहीं, इनको भी जरूरत है, आप इधर जोर चला रहा था। अच्छा, तो अब ये क्या कह रहा है? हैज़ अ वेरी स्मॉल, कह रहा है कि जो मैंने बनाई है एजेंट एसडीके, उसके स्मॉल सेट ऑफ प्रिमिटिव्स हैं। पुराने सब जो है चीज़ें बहुत कम है उसके नहीं, ये गड़बड़ हो गई। प्रिमिटिव सर हो यही है। प्रिमिटिव्स आप समझ रहे, प्रिमिटिव से मतलब पुरानी चीज़ें। पुराने नहीं नहीं, ये वो लफ्ज़ नहीं है। ये प्रिमिटिव का मतलब है कि जैसे मैथ्स में कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर होता है, उसमें प्रिमिटिव क्या होता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सिंपल कैलकुलेटर जो होता है। तो मैं कहूँगा सिंपल कैलकुलेटर में सिर्फ 4 प्रिमिटिव्स होते हैं। प्रिमिटिव्स का मतलब यहाँ ये है, ये घर जाके चेक कीजिएगा कि यहाँ मतलब ये है कि जो मिनिमम तरीन जो वो है ना, क्या कहते हैं, ऑपरेशन, जिससे आप कंट्रोल करते हैं। जैसे गाड़ी है, गाड़ी के अंदर क्या प्रिमिटिव है? ऑटोमेटिक गाड़ी में सिर्फ 2 प्रिमिटिव है, एक्सीलरेटर या ब्रेक, और एक स्टीयरिंग व्हील। 3 प्रिमिटिव है। 3 चीज़ों को मिला के कुछ भी बना सकते हैं। अच्छा, तो हमने ये देखा प्रिमिटिव्स हो गए, ये पूरा पैराग्राफ है। ये जल्दी से अपने बराबर को समझाएं तो आगे चलते हैं। कहूँ कि यार रेस्टरूम नहीं है कोई, मैकडॉनल्ड के रेस्टरूम में चले जाओ, उसकी हिम्मत नहीं है मैकडॉनल्ड के रेस्टरूम में जाने। ये सब कुछ अंदर से होता है, तो आपने ये अंदर पैदा करना है। मेरे भी नहीं था एकदम कॉन्फिडेंस, ऐसी की तैसी। हमसे बड़ा कौन भाई? इंशाल्लाह आप दुनिया के टॉप एआई एजेंट के एआई डेवलपर हैं, तो फिर अच्छा हम कोई बदमाशी थोड़ी कर रहे हैं, मगर हम दमते नहीं है किसी से। अच्छा, ये लड़कियों के साथ भी यही चक्कर है, लोग ना एक नजरिए देखते हैं। पाकिस्तान में तो क्या है, अमेरिका में एक बात मानूंगा, वो है तो काफिर, मगर वो ये हरकतें नहीं करते। आपने भी देखा होगा, बहुत कम, अपने गोरों में तो बिल्कुल ही जीरो करते हैं। क्लास सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ, तो बहुत है क्लास सिस्टम। हमारे यहाँ तो आपके घर कोई खाना खाने आए, जो कितनी बेहुदा बात है, खुदा की कसम मैंने कभी नहीं किया कि अगर कोई गरीब आदमी है तो उसको डाइनिंग रूम में बैठ के खाना भी नहीं खिलाते, उसको बाहर खाना दे देंगे। कितनी गलत बात है। हमारे नबी का तो ये तरीका नहीं था भाई। बताओ। अच्छा, कोरिया के बारे में मैं एक बात बताऊंगा। मुझे बड़ी हैरानी हुई जब मैं पाकिस्तान से जा नहीं रहा था, तो मैं जब वहाँ गया तो स्टूडेंट वीज़े भी गया, तो वहाँ जाके मुझे हैरानी हुई कि वो किसी चीज़ को जो है ना अपने से छोटा नहीं समझते, किसी भी इंसान को। वहाँ हकीकी मायनों में मुझे इंसान की कदर वहाँ पता चली। और इस्लाम भी जाके मैंने वहीं सीखा था, पाकिस्तान में रह के इतना नहीं सीखा। पाकिस्तान के अंदर तो यहाँ पर फ़िरकाबाजी बहुत है। कोरिया में मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मैंने आज तक प्रेसिडेंट हाउस की दीवार नहीं देखी, ना प्राइम मिनिस्टर हाउस की दीवार देखी। गवर्नर हाउस तो ये हमारे कामरान खान टेसोरी साहब जो हैं, इनकी मेहरबानी है और सर जया की मेहरबानी कि हम गवर्नर हाउस में आ गए। लेकिन कोरिया का जो उनका ब्लू हाउस कहलाता है, प्रेसिडेंट हाउस, मैं ब्लू हाउस तक बिल्कुल ऐसे ईजिली गया हूँ जैसे मैं अपने घर में जा रहा हूँ, और बिल्कुल किसी ने मुझे रोका नहीं। बस उन्होंने प्रेसिडेंट के कमरे तक नहीं जाने दिया, उसके टेबल को हाथ नहीं लगाने दिया। बाकी वहाँ उन्होंने इवन वहाँ के टेबल मैंने देख के आया हूँ कि यार ये यहाँ टेबल पड़ा हुआ है, यहाँ पर प्रेसिडेंट बैठती है। और एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं पार्ट टाइम में वहाँ काम करता था। ये छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको कि वहाँ इंसानियत की कितनी कदर है और हमारे यहाँ इंसानियत की क्या कदर है। हमारे यहाँ इंसानियत की कोई कदर नहीं है, बिल्कुल हम इंसान की कदर से बहुत ज़्यादा नीचे जा चुके हैं।
तो मैं एक जगह मजदूरी कर रहा था और मजदूरी के लिबास में था, क्योंकि मैं स्टूडेंट वीज़े पे था तो मुझे काम करने की इजाज़त नहीं थी। मैं छुप के जो है ना ये इलीगल काम किया करता था अपने खर्चे पूरे करने के लिए, क्योंकि फीसेस तो वहाँ बहुत ज़्यादा डॉलर में देनी पड़ती। तो मैं जिसके पास काम कर रहा था तो वहाँ डेमोलेशन टीम के अंदर गया होता। अब आप हिसाब लगा लें कि डेमोलेशन वाले का क्या हाल होगा, बिल्कुल मट्टी से सर भी उठा हुआ और पैर वगैरह कपड़े भी पूरे। तो उसने हमें आगे कहा यार कि आज जो है ना 11 बजे आप काम ख़त्म कर देना। तो सर ज़्यादा टाइम तो 11 बजे आप काम ख़त्म कर देना और हम 11 बजे कहीं लंच करने चलेंगे। तो हमने कहा ठीक है। 11 बजे हम लोगों ने काम ख़त्म कर दिया। 3 लोग थे हम टोटल, एक हमारा जो मैनेजर था, जो जिन ठेकेदार था वो था, और 2 हम बीच में मजदूर थे। हमने बस मुँह हाथ धोया और वही कपड़े पहने हुए, वही मज़दूरों वाले कपड़े पहने हुए थे हमने, और चले गए। तो वो हमें लेकर चला गया वही प्रेसिडेंट हाउस की दीवार के साथ जो है ना एक रेस्टोरेंट था, वहाँ हम अंदर चले गए। जाने लगे तो ज़ाहिर बात है मैनेजर ने रोका। उसने कहा ये मज़दूर लोग कहाँ से आ रहे हैं। तो उसने बताया कि भाई अपना नाम बताया, बोला मेरी बुकिंग है 11 बजे की। तो उसने ऐसे सर, जैसे आपने देखा होगा ड्रामे देखते हैं कोरियन लड़कियां तो खासतौर पर बहुत देखती हैं, तो उन्होंने सर झुका के कहा कि अंदर आ जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि यार आप किन कपड़ों में आ रहे हैं और किन कपड़ों में नहीं आ रहे हैं, तो ये हमारे रेस्टोरेंट का रूल नहीं है, इन कपड़ों में नहीं आ सकते। उन्होंने सर झुकाया, कहा अंदर आ जाए। हम जाके बैठ गए वहाँ पर। और इवन सर वहाँ पर उस प्रेसिडेंट हाउस के जो लोग थे वहाँ पर, समझे मिनिस्टर आ रहे थे, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हाउस के अंदर लोग काम कर रहे थे, वो लोग आ रहे थे उस टाइम लंच करने के लिए। और जो आता था आप यकीन करें कि हम बुरे लिबास में बैठे हुए और वो भी ज़मीन पे बैठे हुए, हम भी ज़मीन, क्योंकि कोरिया में लोग टेबल पे बैठ के खाना नहीं खाते, ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं। छोटा सा टेबल होता है, लाठी मार के आप बैठ जाएँ। तो सब के सब हमारे सामने वो जैसे सर झुकाते हैं ना, हम जैसे रुकू में जाते हैं, इस तरीके से करके वो हमें सलाम करके जाते थे। और किसी ने नागवारी जाहिर नहीं की कि यार ये कौन लोग हमारे साथ बैठ के खाना खाएं। ज़बरदस्त। अच्छा, पाकिस्तान में तो हम कल्चर तो चेंज नहीं कर सकते, अपने आप को कर सकते हैं। क्या कभी किसी के साथ ऐसे सलूक ना करें और किसी से बर्दाश्त ना करें कि जो आपके साथ कर सके ना हम कभी किसी के साथ करें। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये। अच्छा, अब आगे चले। अच्छा, वो कह रहा है प्रिमिटिव्स क्या हैं। वो कह रहा है 3 प्रिमिटिव्स हैं, एजेंट्स, हैंड ऑफ्स एंड गार्डरेज। अच्छा, वो क्या कह रहा है, एजेंट्स आर LLMs equipped with instructions and tools। वो कह रहा है एजेंट एक चीज़ है जो मेरे बिहाफ, एजेंट क्या होता है, जो मेरे बिहाफ पे काम करे। उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होंगी। मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा कि मेरे प्यारे एजेंट, तुम मेरे लिए पाकिस्तानी खाने बनाया करोगे, ये मैंने इंस्ट्रक्शन दी। और टूल्स क्या है, तुम चम्मच चला सकते हो, तुम सब छुरी से सब्जी काट सकते हो और गोश्त काट सकते हो और मसाले निकाल सकते हो, ये टूल्स हैं उसके। तो मैंने कहा एजेंट्स होंगे, उसमें 2 क्या चीज़ें होंगी, उसके इंस्ट्रक्शंस होंगी कि आप बताएंगे तुम हो कौन, और टूल्स होंगे जिससे वो काम करेगा। नंबर 2, हैंड ऑफ, which allows agents to delegate to other agents for specific tasks। अब ये delegate का लफ्ज़ क्या है, किसी और को ऑथराइज किया, किसी को काम दे दें। किसी को काम दे दे। जैसे अगर कामरान खान चौधरी साहब यहाँ पे सिक्योरिटी के जो इंचार्ज हैं उनको काम दे दें कि आप सबकी तलाशी लेके अंदर करना, खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ ना हो जाए। ये क्या डेलीगेट कर अदर एजेंट्स को स्पेसिफिक टास्क। तो हमने क्या किया, हमारे एजेंट को एजेंट के अंदर क्या चीज़ होगी, तो इंस्ट्रक्शन और एक एजेंट, उसके बाद भी इंस्ट्रक्शन और टूल्स होंगे। वो दूसरे एजेंट को अगर हैंड ऑफ कर देगा कि यार फर्ज करो अब ये कोरियन है, अभी कोरियन आ जाए यहाँ, तो मैं फ़ौरन क्या करूँगा, मैं एजेंट हूँ, फर्ज करें ये भी एजेंट है, मैं इनको हैंड ऑफ कर दूंगा कि यार संभालो उसको। मैं खुद मत्थे लड़ाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो हमने 2 लफ्ज़ सीखे। हैंड ऑफ क्या होता है, काम देना। तीसरा गार्डरेज, विच इनेबल द इनपुट्स ऑफ एजेंट्स टू बी वैलिडेटेड। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, होता ये है कि आपने कहा कि मुझे ट्रंप को गधे पे बैठा हुआ दिखाओ और सर पे इसके जूते हो और एक तस्वीर जनरेट कर दो। चैट GTP क्या करेगा, वो नहीं करेगा। वो क्या लगा हुआ है, गार्ड लगेगी। वो कहेगा कि दिस इज पॉलिटिकल चीज़ों पे मैं कार्टून नहीं बनाता, बदतमीजी वाले। अच्छा, अब
मुझे पहले कुछ समझ में नहीं आता था, अब गार्डरेल बनेगी कैसे? अच्छा, आप ये समझने की कोशिश करें। मैं तो टेक्स्ट लिख रहा हूँ ना, मैंने टेक्स्ट लिखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को गधे पे बैठा हुआ दिखाओ और सर पे जूते हों। अब गार्डरेल कैसे लगेगी? वो तो चला जाएगा एलएलएम के पास। एलएलएम इसको हम क्या करते हैं, एक मेन एलएलएम को कॉल करने से पहले एक और कॉल करते हैं, उससे कहते हैं ये चेक करो, तो 2 दफ़ा कॉल करनी पड़ती है। पहले वाली कॉल में क्या करूँगा, मैं कहूँगा चेक करो कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, और उसको इंस्ट्रक्शन दी हुई होंगी, वो भी एजेंट है ना, गार्डरेल को इंस्ट्रक्शन दी हुई होंगी कि यार पॉलिटिकल चीज़ें और बदतमीजी की चीज़ें प्लीज़ रोक देना। तो गार्डरेल में कुछ भी नहीं है, वो भी एक एलएलएम कॉल है। वरना ना दिमाग मेरा क्लियर नहीं होता था कि ये गार्डरेल करेगा कैसे मेरे टेक्स्ट को। अच्छा, तो हमने देखा वो कह रहे हैं लिमिटेड प्रिमिटिव्स हैं, बहुत कम चीज़ें मैंने बनाई हैं ताकि आप समझ सकें। इसी वजह से आपको सिखा भी रहे हैं। सबसे पहले ये 500 चीज़ें होती हैं तो किसी को समझ में आता, बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, तो हमने देखा जल्दी से अपने बरार वाले को एजेंट्स हैंड ऑफ और गार्डरेल समझाएं, फिर हम आगे चलते हैं और फिर ये दोनों इसको रिवाइज कराते हैं। इतनी देर में देख लो तुम। ठीक है, ओपन एजेंट एसडीके जो है हमें काम करने की इजाज़त देती है कि एजेंटिक ऐप्स पर लाइट वेट हो, इजी टू यूज़ हो, और उसके अलावा जो है उसमें बहुत ही कम जो है ना एब्स्ट्रैक्शन हैं। ठीक है, यहाँ मेरे ख्याल में काफ़ी एक्सप्लेनेशन दे दी, इसको क्लियर करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा मेरे ख्याल में आसान है, या रिपीट कर दूँ? सर, उसके अलावा फिर हम आते हैं इट्स प्रोडक्शन रेडी अपग्रेड टू आवर previous experimentation for agent swarm. The agent SDK has a very small set of primitives. अच्छा, इसमें ये है कि वो एजेंट स्वार्म यानी एजेंट के जो है ना उसने बहुत सारे जत्थे बनाए हुए हैं, वो मतलब कि ग्रो हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा वो बाज़ों का जो है खेतों में वो स्वार्म्स आ जाते हैं, टिड्डे वगैरह आ जाते हैं, पूरे पूरे खेतों को खा जाते हैं। तो इस तरीके से उसने एजेंट्स के बहुत सारे ग्रुप बनाए हुए, बहुत सारे जो है ना एजेंट्स उसने हज़ारों के साथ। ये गलती हो गई। वो ये कह रहा है कि मैंने जो पहला वाला एजेंट एसडीके बनाया था उसका नाम स्वार्म था, ये उसका अगला वर्जन है, वो मैंने टेस्टिंग के लिए बनाया था। स्मॉल एजेंट्स जी जी जी, सही है। हम दोनों के दोस्त बहुत हैं यार, अच्छी बात है। अच्छा, तो अभी हम पढ़ रहे हैं ओपन एआई एजेंट एसडीके। तो इसका यूज़ हम इस वजह से करते हैं ताकि हम एजेंट्स बना सकें, और ये एक तरीके से लाइट वेट है और इजी टू यूज़ है। क्यों इजी टू यूज़ है? क्योंकि इसका जो तरीक़ेकार है लिखने का वो बिल्कुल बहुत आप कह लो कि पाइथन से मिलता जुलता है। कोई इतना मतलब उसके अंदर ज़्यादा चीज़ों को ऐड नहीं किया गया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया गया, बिल्कुल पाइथन की जैसे आगे जाके आप पढ़ोगे डेटा क्लासेस वगैरह, तो इस तरीके से चीज़ों को यूज़ किया गया है। और इसी तरीके से नीचे बताया भी गया है कि इससे पहले हमारे पास फार्म करके इनका एक अलग से एक आप कह लो एजेंटिक एआई फ्रेमवर्क आप कह लो, या उसका एक एसडीके है जो पहले वो मौजूद था, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स था। तो उसको देखते हुए अभी इन्होंने इससे इजी करके बना दिया। अच्छा, इसमें एक तो ये कि बहुत ही स्मॉल करके इसके प्रीमेंट्स हैं, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करते हैं तो उससे फिर फ़ायदा नहीं होता। इसके अगर आगे जो टाइम कम है। अच्छा, वो ज़रा सा ऊपर करो, ये नहीं वही है, ये यहाँ है। अच्छा, वो कह रहा है इन कम्बिनेशन विद उसकी हेडिंग मिटा दो, अब ये इसको हाईलाइट कर दो, ये ऊपर ले आओ। हाँ, वो कह रहा है इन कम्बिनेशन विद पाइथन दीज प्रिमिटिव्स। अब ये समझने की जरूरत है, दीज प्रिमिटिव। अब वो ये कह रहा है मैं 2 डिज़ाइन प्रिंसिपल हैं। जैसे मुझे ये जो डिब्बा गाड़ियाँ ना समझ में नहीं आता इनका डिज़ाइन प्रिंसिपल क्या है। शायद इनका डिज़ाइन प्रिंसिपल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी उछल सकते हैं।
मुझे गाड़ी समझ में नहीं आती है, जो डिब्बा नुमा गाड़ियाँ होती है ना आजकल आ रही हैं, तो ये क्या गाड़ी है यार, डिब्बा बहुत सारी आ रही हैं आजकल। अच्छा, मगर उनका डिज़ाइन प्रिंसिपल है, वो क्या है, बहुत सारे लोग उसमें बैठते हैं, आपकी बड़ी फैमिली हो तो करोला में तो 4-5 ही बैठेंगे। अच्छा, वो कह रहा है पहला प्रिंसिपल क्या है, इनफ फीचर टू बी वर्थ यूजिंग बट फ्यू इनफ प्रिमिटिव्स टू मेक इट क्विक टू लर्न। वो ये कह रहा है इतने कम फीचर भी ना हो कि कोई काम ही ना हो सके, और क्या कह रहे हैं, मगर इतने हो कि आप यानी इतने थोड़े हो कि जल्दी से सीख जाए। ये मेन डिज़ाइन प्रिंसिपल है पहला। दूसरा, वर्क्स ग्रेट आउट ऑफ द बॉक्स बट यू कैन कस्टमाइज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। शुरू में बगैर कुछ चेंज किए सही चलते हैं, मगर आप चाहें तो उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। वो ये कह रहे हैं ये 2 डिज़ाइन प्रिंसिपल हैं। जैसे पाकिस्तान में खाने का डिज़ाइन प्रिंसिपल क्या है, बहुत सारे लोग खाना खा सकें। मैं अमेरिका पहुंचा, अल्लाह का शुक्र है जितने भी लोग थे जानने वाले करीब करीब मेरे घर आते थे खाना खाने। अब मेरे भाई पैसे मेरे पास नहीं, 10 लड़का खाने आ रहा है। पहले दिन मुझे पता नहीं था, मैंने अम्मी से पूछ के तरकीब शामी कबाब बनाई। उन्होंने क्या किया, शामी कबाब कैसे खा रहे थे, उठाया शामी कबाब, 10 बंदे, मैंने 25 शामी कबाब बनाए, खा गए सारे। अब फिर दूसरे मेहमान आ रहे हैं, मैं उनको क्या खिलाऊं। तो पाकिस्तानी डिज़ाइन प्रिंसिपल है आलू गोश्त। अच्छा, मैंने तो उससे भी आगे गया, लड़की कहते थे यार ये तो आलू है। मैंने 3 किलो आलू डाले, आधा किलो गोश्त और खड़ा पानी, आते जाओ खाते जाओ। और मैं खुद भी तो खा रहा हूँ भाई, और जिसको लग रहा है वो जाके मैकडॉनल्ड में खाए $10 में। आपको पता है वहाँ कितने महंगा, कोरिया में भी होगा खाना, पाकिस्तानी का तो बहुत महंगा लगता है। अच्छा, तो पॉइंट ये है कि मैंने क्या डिसीजन प्रिंसिपल बना लिया पाकिस्तान में, इसलिए अगर रोटी ना हो ना तो खाना चल ही नहीं सकता। अमेरिकन तो खाता है स्टेक, हम अगर 1 किलो गोश्त का स्टेक खा जाएंगे, अगर मैं आपको स्टेक खिलाऊं तो आप सब इस वक्त सारे लोग जितने बैठे हुए ना 1-1 किलो खा जाएंगे, पता नहीं कितने का पड़ेगा। आलू गोश्त बनाऊंगा, सबको खिलाऊंगा। हम जब कोरिया जाएंगे ना वहाँ ऐसे खाया करेंगे। अच्छा जी, आगे चलें। अच्छा, here are the main features of the SDK। अच्छा, सबसे पहले जो है ना, ये एजेंट लूप सिखाना सबसे मुश्किल काम है। अगर मैंने क्लोज लाइट, उसमें लाइट का नाम है और आगे लिखा हुआ है ट्रू या फॉल्स है कि क्लोज करना है या ओपन करना है। अच्छा, अब जरा से सोचें, मैं अब जो पहली रिक्वेस्ट भेजूंगा उसमें 7 पाइथन का फंक्शन, अभी कॉन्सेप्ट समझने के लिए समझना है, वरना वो पाइथन नहीं भेजता, वो उसका एक स्ट्रक्चर भेजता है। अभी आप समझें पाइथन का भेजता है। अच्छा, अब मैंने उससे सवाल पूछा, ये तो मैं 7 भेजूंगा, सवाल पूछा व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। क्या उसको ये फंक्शन कॉल करना होगा इस सवाल के जवाब देने के लिए? नहीं, वो जवाब दे देगा। सवाल क्या, जवाब आया, क्या आया, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, खत्म। अब मैंने अगला सवाल पूछा, मगर उसके साथ जवाब वही रहा है, लाइट। इट इज नाउ टू लेट, प्लीज क्लोज द लाइट। अब देखो, मैंने सवाल किया, सवाल में क्या चीज़ें, 2 चीज़ें, क्या, एक सवाल है और दूसरा फंक्शन है जिसको टूल कहते हैं। अब वो गया उसके पास, उसने सवाल देखा, उसने कहा भाई टूल कोई आया है साथ? उसने कहा आया है। उन्होंने कहा कौन सा टूल है? उन्होंने कहा लाइट। उन्होंने कहा ये क्लोज लाइट का कॉल करो और उसमें लिखो क्लोज लाइट, इसको पास करो ट्रू। अच्छा, ये किसको भेजता है? मुझे। भाई वो तो सर्वर में चल रहा है ना उनके। मैंने उससे सवाल पूछा, क्लोज प्लीज़ क्लोज द लाइट्स।
और साथ क्या भेजा, फंक्शन। अच्छा, ये आस्ते आस्ते समझ में आएगा। मुझे 6 महीने में आया था, मैं आपको 2 क्लास में समझा दूँ फिर भी मेरा बहुत अचीवमेंट होगा। मुझे तो 6 महीने बाद समझ में आया था। अच्छा, मगर इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं सही तरह गौर नहीं कर रहा था उसमें। अच्छा, हम एपिसोड मैंने कहा क्लोज लाइट। जब मैंने क्लोज लाइट कहा तो 2 चीज़ें गई उसके पास, क्या, एक इंस्ट्रक्शन टूल, दूसरा जो भी मेरा क्वेरी। जब उसके पास गई तो उसने जवाब दिया, अभी कहा मैं फाइनल आंसर नहीं दूंगा, प्लीज़ जाके लाइट क्लोज कर दो। उसने जाके लाइट क्लोज की, मेरे पास आया ना वापस जवाब, गया वापस जवाब क्या है, लाइट क्लोज करो, ये फंक्शन कॉल करो। मैंने वो फंक्शन कॉल किया, ट्रू पास किया उसको, मैंने उसको कहा मैंने कॉल कर लिया, मैंने उसको वापस जवाब दिया, मैंने कॉल कर लिया। उसने वापस जवाब दिया, नाउ लाइट इज क्लोज, नाउ यू कैन स्लीप कंफर्टेबली। अच्छा, अब ये कितने आगे पीछे गए, 4। पहला टूल गया और क्वेरी गई मेरी। दूसरा, उसने मुझे इंस्ट्रक्शन दी कि ये काम कर दो, लाइट क्लोज कर दो। तीसरा, मैंने उसको कहा मैंने कर दिया। चौथा, उसने जवाब दिया कि भाई अब आराम से सो जाओ, लाइट क्लोज है। ये 4 हुआ। इसको एजेंट लूप कहते हैं। इसको एजेंट लूप कहते हैं कि जो 4 दफ़ा आगे पीछे हुआ ना यूं करके, ये एजेंट लूप है। और ये पहले हम हाथ से बनाते थे, पागल हो जाते थे, लैंग चेन में हाथ से बनाते थे। अब ओपन एआई एजेंट एसडीके में आपने कुछ भी नहीं करना, फंक्शन करना है, उसको देना है और अपनी क्वेरी देनी है। वो जो बारी बारी यूं करके चारों तरफ करके आपको फाइनल आंसर दे देगा। इसको कहते हैं एजेंट लूप चला और उसने फाइनल आंसर दे दिया। जोर किस पे, फाइनल आंसर में, जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होगा। अगर मेरे पास टूल मैंने 2-3 दिए, अगर मैंने टूल 2-3 दे दिए कि लाइट भी क्लोज करो, साथ झाड़ू भी लगा दो, वैक्यूम क्लीनर भी है, और साथ में मेरे कमरे की लाइट बंद करो और गेट की लाइट भी बंद करो, तो 3 टूल है, तो फिर ये 5, 6, 7 आगे पीछे होगा। और ये सब कुछ छोटा रहेगा नीचे, आपको कोई मसला नहीं है, आपको नहीं करना पड़ेगा। इसको एजेंट लूप कहते हैं। अच्छा, अब आगे क्या है, दूसरा इसका फीचर क्या है, ये पाइथन फर्स्ट है। जो चीज़ आप पाइथन कर सकते हैं, ये वो चीज़ खुद नहीं करके देता आपको। कहता ये स्टैटिक मेथड है, क्लास मेथड है, रनर का क्लास मेथड है रन सिंक। और आपने कहा जो एजेंट बनाया था उसको पास किया, फिर क्या किया, राइट अप कुछ भी अपना जो भी क्वेरी है वो लिखी और उसका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में फाइनल आउटपुट आपने दिखा दिया। अच्छा, जब रन सिंक जो है ना वो क्या कर रहा है, अगर इसमें टूल होता तो वो क्या करता, एजेंट लूप चलाता। अभी तो यहाँ पे एजेंट लूप चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि टूल ही नहीं है कोई। जब टूल होगा तो एजेंट रन चलेगा। जरा नीचे आइए, बस। अच्छा, अब हमने क्या करना है, घर जाना है। देखो, मैं फिर कहूँ, मैं 65 साल का हूँ। मुझे अगर देखा जाए तो मैं आपके पीछे क्यों पड़ूँ, मगर मैं ये चाहता हूँ कि आप इतनी मेहनत से, यार अभी गर्मी से ख्वारी है ना बहुत, तो आप लोगों ने पहला स्टेप तो ले लिया कि आप ख्वारी बर्दाश्त करने को तैयार। ख्वारी बर्दाश्त करना ही दुनिया में, इसके बगैर कोई काम हो नहीं सकता। कोरिया का होगा कितनी ख्वारी हुई होगी, बहुत ख्वारी है, इसके बगैर कुछ हो नहीं सकता ना। आज अभी तो इंशाल्लाह हम फिर जाएंगे कोरिया, मगर आप कैसे जाएंगे, बहुत साले हमें बुलाएंगे, नहीं सीरियसली, बहुत सारे बुलाएंगे। ये जब उनको फ़ोन करेगा ना कि मैं, ये मेरा रेज्यूमे है और मैं कोरियन आती है, फिर देखें, हम भी कह देंगे हमें भी आती है। बोला ये करेगा ना, हम तो चुप बैठेंगे। अच्छा, तो स्टेप 01, 02, 03 और 04 यहाँ तक हमें पढ़ के नहीं आना, प्रैक्टिस करके मुझे चला के दिखाना है। और जो नहीं करके आएगा वो बिरयानी तो लाएगा, मगर उसको एक और सजा नहीं होगी। आप लोगों को मैं मम्मी डैडी टाइप की लड़की से आपकी शादी कराऊंगा।
और आप लोगों को मैं बिलावल भुट्टो से शादी कराऊंगा। खवातीन के लिए तो ज़्यादा बुरी बात है। अपन को क्या? बहुत फॉरन है। अच्छा, तो इंशाल्लाह मुलाकात रहती है कब? मगर काम करके आओ यार, ट्यूसडे को सारा काम करके आओ, ये 4 स्टेप करके आओ। अच्छा, तुम लोगों का काम क्या है? अब यहाँ आ गए तो और मुसीबत, ज़्यादा मुसीबत। तो आपने 4 तक नहीं करना, आपने 4 तो करना ही है। 5, 6, अभी 5, 6 ही कर रहा है। 6 ज़्यादा नहीं करना चाहिए आपका।